नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, कई बार ये होता है कि पुलिस जो है हमें थाने बुलाती है और आपके ऊपर अगर आपकी फैमिली में आपकी वाइफ के द्वारा कोई शिकायत की गई है या फिर एफआईआर ही दर्ज करवा दी गई है, तो पुलिस आपको थाने बुलाती है और पत्नी जो होती है एक लंबी लिस्ट दे देती है स्त्री धन की। और पुलिस वाले कहते हैं कि ये सारा सामान अभी लेकर आओ। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने पहले ही बताया है कि पुलिस जो है कभी भी ये आपसे सामान की रिकवरी करने का अधिकार नहीं रखती है। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर पुलिस आपके साथ जोर जबरदस्ती करती है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसी के ऊपर हमारा आज का वीडियो है। हम इसी में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो जो स्त्री धन के मामले चलते हैं और कई लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने हमें बताया, अलग अलग स्टेट से हैं, कोई बंगाल से है, कोई यूपी से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई राजस्थान से है, कोई एमपी से ही है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई साउथ से है। तो उन्होंने बताया कि सर, जो जब हमारी वाइफ ने हम पर एफआईआर करवाई तो जब हम थाने गए तो वहाँ पर जो महिला पुलिस थी उसने कहा कि जो आपकी वाइफ ने आपको जो भी सामान दिया था शादी के समय वो पूरा अभी लेकर आई है। और हाँ सर, हम डर गए थे तो हम लेकर भी आ गए, हमने दे भी दिया। और उसके बावजूद भी हमारे ऊपर सेक्शन 406 दर्ज किया गया। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि पुलिस ने काम भी कर दिया और धारा 406 में मुकदमा भी दर्ज हो गया। इसको तो डबल क्रॉस कहा जाता है कि आपसे उसका पूरा सामान दिलवा दिया स्त्री धन का, और आपके ऊपर सेक्शन 406 दर्ज कर लिया गया, 498 दर्ज कर लिया गया, 506 भी दर्ज कर लिया गया। उसके अलावा बाकी हो सकता है सेक्शन लगाए गए हों, दूसरे एलिगेशंस आए हों। पुलिस को ये राइट दोस्तों नहीं रहता है। अगर आप थाने में जाते हैं और पुलिस ऐसा कुछ करती है तो आप जो हैं आप क्लियरली मना कर सकते हैं कि मैं ये सब काम नहीं करूँगा, पहले ये साबित करें कि इसके सामान क्या क्या है, उसके बाद ही मैं वापस कर पाऊँगा। सेकेंड थिंग, पुलिस कोई राइट नहीं है, आप कोई राइट नहीं है कि आप मुझसे इसका सामान ज़बरदस्ती लें। ठीक है, आपके पास कोई वारंट है, कोई सर्च वारंट है, कोई आदेश है, आप बता दीजिए। पुलिस आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। आप चाहे तो थाने जाने से भी मना कर सकते हैं। 498 वगैरह में पुलिस थाने बुलाने के लिए भी आपको विवश नहीं कर सकती है, ना ही कोई आपका वारंट निकाल सकती है। दूसरी बात ये कि अगर पुलिस ने ऐसा किया है आपके साथ, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पुलिस को जो है कैमरे की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक संभाल के रखना है। आप उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को निकलवाएं आरटीआई के माध्यम से। दूसरी बात ये कि सेक्शन 120 अभी जो है बीएनएस जो नया लॉ आया है, आईपीसी की जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसमें क्लियरली मेंशन है कि कोई पुलिस अधिकारी आपको साथ जोर जबरदस्ती करता है, ठीक है, आपको मजबूर करता है कि आप ये कबूल कर लें कि मैंने ऐसा किया है या मैंने ही चोरी की है या मेरे पास सामान है, ऐसा कुछ भी करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी, उसमें क्लियरली मेंशन है। तो अगर आपका ऐसा कुछ हुआ है तो उस सेक्शन के तहत एप्लीकेशन लगाएं, कुछ कुछ एविडेंस इकट्ठे कर लें, उस थाने में आरटीआई लगाएं, ठीक है, कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग हर पुलिस स्टेशन को 18 महीने तक अपने पूरे पुलिस स्टेशन की कैमरे की रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग दोनों को 18 महीने तक संभाल कर रखना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के एक निर्णय के मुताबिक ये निर्णय राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा दिया गया था और मेरे ख्याल से ये निर्णय इसी साल का है, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसी साल का है, जनवरी फरवरी के आसपास की बात है। उस निर्णय में राहुल सिंह द्वारा जो राज्य सूचना आयुक्त ने साफ साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार
किसी भी थाने से सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का अधिकार रखता है आरटीआई के माध्यम से। तो अगर आप आरटीआई लगाते हैं और आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं देते हैं वो लोग, तो इमीडिएटली आप फर्स्ट अपील लगाएं, सेकंड अपील लगाएं, वो आपको उनको देना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग, जिस भी वीडियो क्लिपिंग की आपको आरटीआई चाहिए, जिस तारीख की, जिस समय की, उसके संबंध में अपने क्षेत्र के, अपने शहर के आईजी, डीआईजी या एसपी और अगर कमिश्नर रूल लागू है तो जो कमिश्नर है आपके या डिप्टी कमिश्नर, इनको मैसेज या मेल कर दें। मेल करने का बोल रहा हूँ मैं। और उसमें क्लियरली उस तारीख और समय की वीडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में लिख दें कि इसको सेव किया जाए, ये अर्जेंट है। आप ये काम तो कर ही दें। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि आपको सेव करके रखना ही है। तो अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दीजिए। ठीक, जैसे कि हमें एक बंगाल के रहने वाले हमारे इसी चैनल के व्यूअर हैं, उनका हमारे पास मैसेज आया था। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को लेकर ही आरटीआई लगाई थी। तो पुलिस ने ये लिख के दे दिया कि विद इन 1 मंथ ऑटोमेटिक जो है वीडियो क्लिपिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो पुलिस झूठ बोल रही है, बेवकूफ़ बना रही है। पुलिस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ही गाइडलाइन जारी कर दी थी और उसको सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था। यहाँ तक कि टॉयलेट के बाहर भी आपको कैमरा लगाना है, क्योंकि पुलिस बदमाश होती है, कई बार टॉयलेट में ले जाके कैदियों को मारती पीटती है। उसके अलावा जहाँ इंट्रोगेशन किया जाएगा वहाँ पर भी कैमरा लगाना है, स्पीकर भी लगाना है कि आप क्या सवाल कर रहे हो, क्या जवाब वो दे रहा है। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट दे चुकी है, बार बार दे रही है। दिल्ली हाई कोर्ट्स के जजमेंट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं, चेन्नई हाई कोर्ट का इसमें जजमेंट है, क्लियरली जजमेंट है। तो सीधी सी बात है कि आरटीआई के माध्यम से आप ये निकलवा सकते हैं कि उस दिन मैं थाने आया था और आपके द्वारा मुझे मजबूर किया गया कि ये सामान लेकर आओ, वो सामान लेकर आओ। इस तरीके से पुलिस वाले के ऊपर सेक्शन 120 BNS जो अभी नया आया है उसके अकॉर्डिंग एफआईआर करवा सकते हैं। एफआईआर करवाने के लिए आपको उसी कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, या फिर अलग से 156 जो पुरानी धारा होती थी अब उसको चेंज हो गई है, और सेक्शन 200 जो पुरानी होती थी उसमें भी चेंज हो गया है। मतलब उन्हीं धाराओं के तहत अब उनके नंबर चेंज हुए हैं, उसमें आप इनके खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों ये बातें समझ में आपको आई होंगी। तो किस तरीके से जो पुलिस है कई बार वो इसी धन के नाम पर हमसे महिला के कहने पर कई ऐसे सामान छीन लेती है जो कि उस महिला के होते ही नहीं हैं, और सामान तो छीनती ही है, साथ में हमारे ऊपर एफआईआर भी लिख देती है सेक्शन 406 में। हालांकि वो सेक्शन का नंबर भी अभी नए कानून में बदल गया है। तो व्यक्ति का डबल ब्लैकमेल होता है कि सामान भी ले गई है और क्या कहते हैं वो धारा भी जुड़ी हुई है, और कोर्ट में वही पुलिस वाले कह देते हैं कि नहीं मैडम या जज साहब से कि नहीं सर हमने तो कोई सामान नहीं दिलवाया। फिर आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आरटीआई का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग सबको निकलवाइए। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उन पे बाद में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, वो बुरी तरीके से फंसेंगे, उन पे जुर्माना भी लग सकता है, वो सस्पेंड भी हो सकते हैं। थोड़ी मेहनत आपको इसके लिए करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी को नहीं निभाता है, चालाकी करता है, तो इसके लिए जो पुराना सेक्शन था सेक्शन 166A और नया सेक्शन है सेक्शन 199 सेक्शन 200 BNS में, उसके तहत उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रहे सेक्शन 199 और 200 जो है इसमें किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए, उस पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, ये क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लें। अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है तो जनरली ये होता है कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा चलाना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से।
जिस भी डिपार्टमेंट में वो रहता है उस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन सेक्शन 166A, जिसको मेरे ख्याल से 199 कहा जाता है अभी, या 200, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ नई धाराओं को लेकर, तो उसके तहत उसमें परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, साफ साफ लिखा हुआ है। तो मतलब साफ है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है तो आपको डायरेक्ट उस पर केस फाइल कर देना है। पहले तो आपको शिकायत करनी है पुलिस के बड़े अधिकारियों से, और उसके बाद जो है आपको शिकायत से अगर क्योंकि कई बार शिकायत से सॉल्यूशन निकल जाता है, तो आपको जो उसका प्रोसेस है फॉलो करना पड़ता है आपको। ठीक है, आप कोर्ट में डायरेक्ट केस लगाना चाहते हैं या आपकी एफआईआर नहीं हुई है तो उसका एक प्रोसेस है, मैंने अपने पुराने वीडियो में चीज़ बताई हुई है, तो वो फॉलो करते हुए आप उसमें मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो स्त्री धन है आपकी वाइफ का, वो उसको ज़बरदस्ती दिलवा रहा है, उसको ये राइट नहीं है। ठीक है भाई, कोई चोरी भी हो जाती है ना, मान लीजिए आपकी सोने की चेन खो गई है और वो सोने की चेन पुलिस वाले को मिल गई है, आपने एफआईआर भी करवाई थी, तो वो आपको सोने की चेन देने का अधिकार नहीं रखता है। वो उस चेन को पूरा पैक करके कोर्ट पहुंचा देगा और कोर्ट आपको देगी, वो कोर्ट बाकायदा आपके साइन वगैरह लेगी। ठीक है, अब कॉमन सेंस तो ये कहता है पुलिस वाले ही आपको दे दे, कोर्ट की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन क्योंकि कोर्ट जानती है कि पुलिस बेईमानी कर सकती, इसलिए ऐसा नियम बनाया गया है। उसी तरीके से कोई भी पुलिस वाला स्त्री धन या महिला का सामान दिलवाने का कानूनी अधिकार नहीं रखता है। ठीक है, अगर आपके यहाँ जोर जबरदस्ती करते हैं तो आप क्लियरली बोल दो कि सर मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, आप एक रिटर्न में दे दीजिए ना कि महिला का क्या क्या सामान है और मुझे आज वापस करना है, नीचे दोनों के साइन हो जाएंगे, मेरे मेरी वाइफ के, और बाकायदा जो पुलिस का लेटर हेड है उस पर लिख के सील लगा के मेरे को दे दीजिए, मैं अभी 2 मिनट सामान लेके आ जाऊँगा। पुलिस ये कभी नहीं करेगी, क्योंकि पता फंस जाएंगे बुरी तरीके से और जेल हो जाएगी। इसलिए हमको पुलिस से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हम जितना डरेंगे पुलिस उतना डराती है। ठीक, वो आपको जेल में डाल ही नहीं सकते। इन सब मामलों में अब जेल का लगभग ख़त्म है प्रावधान, क्योंकि पहले 498 वगैरह में जेल होती थी, लेकिन 2013 के बाद से इन सब में सब चीज़ें हट चुका है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लियरली बोल सकते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये इलीगल है। ठीक है दोस्तों, तो और अगर पुलिस फिर भी नहीं मानती है, ऐसा कुछ करने की कोशिश करती है, तो आप बड़ी जगह शिकायत करें, लेकिन बिल्कुल भी ना दें, वो ज़बरदस्ती आपके घर में वो नहीं घुस सकते हैं। और उसके अलावा जो मैंने बताया सेक्शन 199, 200 जो नए सेक्शन है, जो पहले 166A थे, पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपनी ड्यूटी को ना निभाना, या फिर आम आदमी को डराना धमकाना, या फिर कूट रचना करना, या फिर कानून का ऐसा प्रयोग करना कि इससे आम आदमी फंस जाए, इस तरीके की सारी चीज़ों के लिए पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश बीएनएस में दिए हुए हैं। इसकी परमिशन भी आपको नहीं लेना है, डायरेक्ट मुकदमा चलेगा। तो उम्मीद दोस्तों आपको हमारी ये छोटी सी इम्पोर्टेंट जानकारी समझ में आई होगी। कभी भी अगर आपका ऐसा हो चुका है, आपको लगता है अभी भी टाइम है, तो आप जो मैंने तरीका बताया सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए, कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट लगाइए, ठीक है, पुलिस में शिकायत कीजिए। और अगर ऐसे लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनको लग रहा है कि उनके साथ ऐसा भविष्य में हो सकता है, तो उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। वरना क्या होता है कि स्त्री धन के नाम पे पत्नियां बहुत कुछ ऐसा ले जाती हैं जो आपका होता है, आपकी वाइफ का नहीं होता है, हम हाथ मलते रह जाते हैं, साला मेरा सामान ले गई है वो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये सब वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल में नए हैं अगर, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों।